हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पीछे दिख भी रहा है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कि क्वेश्चन कैसा है। आज ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, ना बायोलॉजी का, किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं है, सभी का मिक्स है, यानी कॉम्बो पैक है। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ कम मात्रा में देखेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए। आप इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक भी कर दिया कीजिए। और आप नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, कि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है जी, चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न क्या है? हाँ भाई, एक सूचना और देना था क्वेश्चन शुरू करने से पहले। मैं बता दूं कि सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल ही रहा था, उसके साथ साथ अब सिमिलर सिमिलर वे में अब चल रहा है क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। तो उसको भी इंजॉय कीजिए और देखिए, उसमें आपको 100% सफलता की गारंटी मैं दे चुका हूँ। तो कुछ तो जवान की कीमत रखते हुए मुझे अच्छा ढंग से पढ़ाना होगा, जिससे आपको बेनिफिट हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको पूरा सिलेबस खत्म करने का ठेका नहीं लिया हूँ मैं, ना ही आपको मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, इतना समय नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी नहीं बचा है कि आप पूरा सिलेबस अभी से पढ़ पाएँ। तो इसलिए जितना हो सके रिवीजन कीजिए, मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़िए, किसी और टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। एग्ज़ाम में अब समय नहीं बचा है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है छाया, ऑप्शन बी में है उपछाया, ऑप्शन सी में है इन दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा जी? अगर प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश चल रहा है, तो इसके सामने एक रुकावट रख दे तो क्या बनेगा जी? इसका छाया तो कहीं ना कहीं बनेगा, इसका उपछाया भी बनेगा। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि सी नंबर सही होगा। दोनों ए और बी दोनों सही है, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या जी? प्रश्न संख्या क्या है? 2। प्रश्न संख्या 2 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होता है जी? अनंत होता है। न शून्य होता है, न 50 सेंटीमीटर होता है, न 100 सेंटीमीटर, अनंत होता है, इन्फिनिटी। ठीक है जी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या जी? प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस जब आ जाए आपके पास क्वेश्चन में, तो याद रखिए उत्तल दर्पण की क्षमता हमेशा क्या होती है? प्लस में, यानी कि पॉजिटिव होता है। वही अवतल लेंस आ जाए, याद रखिएगा अवतल लेंस तो क्या होता है जी? निगेटिव साइन होता है, समझ गए, निगेटिव होता है। तो यहाँ निगेटिव वाला होगा नहीं, यहाँ उत्तल लेंस दिया है, तो पॉजिटिव में 1.5 है तो 1.5 भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1D होगा, यानी कि डी मतलब होता है यहाँ डाईऑप्टर, याद रखिएगा 1D, यानी कि लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है? डाईऑप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 अपसारी लेंस के बारे में पूछ रहा है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं किसको बाबू, आप बताएंगे? ऑप्शन बी, यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो भाई ऑप्शन उतना मैं पढ़ने को जोर नहीं देता हूँ, आंसर टिक आउट करता हूँ। ठीक है, कि ऑप्शन पढ़ने में बहुत सारा समय लगता है, और आपकी भी समय बहुत कीमती है, और मेरी समय भाई आपसे ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है।
देखिए अगर उत्तल लेंस पूछे कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो याद रख लीजिए इसको भी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, याद रखिएगा। और वही अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद होगा। यानी कि अपसारी तो अवतल, उत्तल तो अभिसारी, अभी साड़ी पहनना है, अभिसारी तो उत्तल, अवतल तो अपसारी। अप में दूर जाना, तो 4 अक्षर का जब बच्चा देखेगा तो अप जाएगा, अप मतलब दूर, और अभी मतलब अभी आओ, अभी सभी आओ, अभी सारी मतलब अभी सभी आओ, तो उत्तल लेंस, यानी 3 अक्षर का पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उत्तल 3 अक्षर तो अभिसारी, अवतल 4 अक्षर तो अपसारी, ठीक है जी। ऐसे आप याद कर सकते हैं, कुछ क्लू लगाकर याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा जी, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो ऑप्शन है ए विभिन्न, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पढ़ना जरूरी नहीं है नहीं पढ़ेंगे। इसका जरूरी है कि इसमें प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, याद रखें। सबसे ज़्यादा किसमें होता है जी, निर्वात में। ज़्यादा किसमें होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश का चाल निर्वात में, याद रखिए ज़्यादा निर्वात में। निर्वात में होता कितना है, तो 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर में होगा, 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और वही मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है जी। आप दोनों को याद रखेंगे। हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ दे कभी, तो 10 के पावर 5 होगा, 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही पूछे 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई बच्चा ऐसा भी होगा भाई कि 3 गुना 10 के पावर 5 कितना हुआ, तो अगर 3 पे 5 जीरो जब बैठाएंगे ना बाबू, तो क्या होगा जी, 3 लाख। क्या होगा, 3 लाख, यानी याद है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निर्वात में प्रकाश चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो आवर्धन होता क्या है, अगर आपको याद होगा तो इसका एसआई मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लीजिए कि ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में हो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर में हो, तो दोनों मीटर कट जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई सेंटीमीटर में हो, तो वस्तु की ऊंचाई भी सेंटीमीटर में होगा, तो ये मीटर कट गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं। ऐसा ही मात्रक कुछ नहीं होता, यानी कि मात्रक विहीन होता है, समझ गए ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो हीरा का यहाँ कहाँ टिक लगा दी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 2.42 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। सबका बताऊंगा, कांच, बर्फ, वायु, सबका बताऊंगा, धैर्य रखिएगा। आगे वीडियो जैसे जैसे आएगा आपको बताते चलूँगा। आज थोड़ा सा भाई साहब उतना बताने का मन नहीं कर रहा, या आज थोड़ा सा सेहत सही नहीं है, इसलिए बताने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी आपको सोचा कि वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँ। 2-3 दिन, 1 सप्ताह आपको विलम्ब हुई है मेरे कारण, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कीजिएगा इसको, शेयर जितना कीजिएगा उतना बच्चे देखेंगे, और मुझे क्या होगा जी, प्रेरणा मिलेगी कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बनाऊं, समझ गया ना। कोई भाई गलत चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ आपको, आपके ज्ञान के लिए ही बता रहा हूँ ना, फिर कि आपकी भलाई कैसे हो जाए, अपना समय निकाल कर आपको बताना, समझ गया ना। और अभी यूट्यूब पे फ्री कंटेंट इतना अच्छा कोई नहीं बताता है, बस आते हैं फांकी मरवा के
चले जाते हैं। तो मैं आपके लिए फांकीबाज या फांकी मारने वाला नहीं हूँ, आपको बेहतर ढंग से तैयारी कराऊंगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे हिंदी का बताऊंगा, संस्कृत का बताऊंगा, मैथ बताऊंगा, साइंस का बता ही रहा हूँ, और सोशल साइंस का भी प्रश्न लेके आऊँगा आपके पास। यानी कि ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आएगा। आप इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। क्या बनाता है जी? सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताया हूँ कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी अभी बताएं, अप मतलब दूर जाएगा बच्चा, तो 4 अगले लेटर अवतल लेंस, और अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस। अभिसारी अभी सभी आओ, यानी कि छोटा अक्षर पढ़ाऊंगा, उत्तल पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ क्या होगा जी, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? कभी आभासी होता है तो कभी वास्तविक होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। अब वही अवतल चलिए लिखिए, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप बताइएगा तभी आप सिंसियर एक बालक की तरह आप पढ़ रहे हैं। समझ गए ना? नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फांकी मारते हैं, चिट के भरोसे पढ़ते हैं। तो चिट के भरोसे नहीं, आप केवल वीडियो देखिए, आपको पूरा ज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी कि एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, आकाश नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? तो अपवर्तन का है कि प्रकीर्णन का है कि परावर्तन का है कि क्या है जी? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो बताइए, तो इसका क्या होगा जी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या जी? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, आज के लिए बस। क्या है जी? क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक रंग है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो देखिए, प्रकाश का रंग जो होता है, प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है आर बी जी। आर मतलब रेड, आई बी मतलब ब्लू, और जी मतलब ग्रीन। रेड मतलब लाल होता है, ब्लू मतलब नीला होता है भाई, और ग्रीन मतलब हरा होता है। तो आप समझ गए कि प्राथमिक रंग क्या होता है? आरबीजी। आरबीजी यानी कि लाल ब्लू और ग्रीन, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और आंसर को सही लगाइए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि प्रकाश का प्राथमिक रंग है, पहले ही लाल दिखे और उतावला होकर लाल मार दिए। जब घर आइएगा मिलाइएगा तो सदमा लगेगा, दिल बैठ जाएगा भाई कि नीचे क्यों नहीं पढ़ा मैं। नीला हरा भी दिया था, ऑप्शन डी में दिया था इनमें से सभी, तो इनमें से सही आंसर होता। तो आप लगा के लाल तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो उतावला नहीं होना है, सभी ऑप्शन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और बढ़िया नंबर लेकर आना है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। यहाँ तक आप मुझे सुन रहे हैं या सुन पाएँ, अपने कानों को कष्ट दिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो भाई शुरू में ही बोला कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और उस वीडियो का आप देख पाएँ, जिससे आपकी
एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।